हेलो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बेसिकली बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अपने विलियन यानी सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। हालांकि ये एफओ में आ चुका है। इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और डिजाइन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात ध्यान हमेशा देना, जब भी क्वेश्चन को अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, जिसका फार्मूला C12H22O11 है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना क्या होगी? अब मोललता निकालना है। मोललता मतलब मैंने क्या बताया? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? अपने को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मतलब गिवन का मतलब होता है क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बेटा हम लोग वो लिखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। चीनी के सिरे के इतना में। अब इतना में मतलब हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया गया है, ये वाला जो है क्या है, चीनी के सिरे का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, चीनी के सिरे का, यहाँ पर थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान, चीनी के सिरे का द्रव्यमान। अब चीनी के सिरे का द्रव्यमान 214.2 ग्राम यहाँ पर दिया गया, ये बेटा ग्राम है। देखो चीनी के सिरे का द्रव्यमान इतना दिया गया है। क्या इतना दिया गया है? चीनी के जो सिरे का द्रव्यमान है 214.2 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। तो अब इसमें क्या करेंगे, चीनी जो है, अब चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया, यहाँ पर ये लिखेंगे। तो चीनी के सिरे में इतना चीनी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान, तो यहां पे कितना है, 34.2 ग्राम। देखो यहां पर इस तरीके से होगा, यानी 34.2 ग्राम यहां पर क्या दिया गया है, चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान दिया गया है। अब देखो, अब यहां पे निकालेंगे चीनी के सिरे में, चीनी के सिरे में विलायक, किसका? विलायक का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास। क्या होता है बेटा? मास होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा चीनी के सिरे का द्रव्यमान, उसके बाद चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान इतना होगा। अब चीनी के सिरे में विलायक का द्रव्यमान निकालना है, तो इतने में से इतने को माइनस कर देंगे बेटा। क्या करेंगे? इतने में से इतने को माइनस करते हैं। चलो, अब क्योंकि सीरा है तो सीरा में क्या होगा, पानी ऑलरेडी रहेगा, तो ये केवल चीनी का, मतलब सीरा बनाओगे तो सीरे में पानी रहेगा। तो मतलब ये टोटल ओवर जो द्रव्यमान दिया गया है, जो चीनी का सीरा बोल रहा है, ये बेसिकली हमारे सॉल्यूशन का द्रव्यमान है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब चीनी के सिरे में चीनी के सिरे में विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे, तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 214.2 ग्राम माइनस यहाँ पर 34.2 ग्राम। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको मैथमेटिकली माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180, यहाँ पर 180.0 ग्राम आ जाएगा। लेकिन ये ग्राम में आया है, इसको अपने को किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। तो जब 1000 से यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.180 केजी, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पे 0.180 केजी आ जाएगा। इतना बताओ तुम लोगों को क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चीनी का हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो चीनी का फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका है, C12H22O11 होता है। अब चीनी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो कार्बन कितने हैं, 12 बार। कार्बन का जो मास होता है वो भी 12 होता है। हाइड्रोजन 22 बार है, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 11। जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 342 आएगा। कितना आएगा?
342 आएगा। यहाँ पे देख लो इस तरीके से 342 आएगा। अब जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलायक का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो केजी में होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फटाफट से केवल वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पे चीनी के सिरे की मोललता, तो चीनी के सिरे की मोललता कैलकुलेट करना है। एक बार मैं देख लेता हूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है बेटा। एक बार कुछ भी कटना नहीं चाहिए, सब क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिखना चाहिए। तो चलो चीनी के सिरे की मोललता की गणना करेंगे। तो अब सिरे में चीनी का द्रव्यमान लिखेंगे। तो सिरे में चीनी का द्रव्यमान कितना है? 34। यही है बेटा, सिरे में चीनी का द्रव्यमान कितना है? 34.2। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो डिवाइड करने का तरीका होगा, चीनी के सिरे का द्रव्यमान कितना है? 214.2। अब टोटल यहाँ पे नीचे क्या लिखने वाले हैं? ये अपना ये लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि विलायक कौन है यहाँ पे? ये है। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में है, लेकिन किलोग्राम में चाहिए, तो 0.180। अब ये है तो चीनी के सिरे की मोललता। अब यहाँ पे ओवरऑल लिखेंगे। अब कितना आया है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रख चुका हूं, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। 0.555 आएगा, 0.555 स्मॉल एम। स्मॉल एम क्यों? क्योंकि मोललता के लिए स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको जो सॉल्व किया था तो मैथमेटिकली इतना आया था। तो बेसिकली बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।